I hope you all doing well. Let's start chapter 4 and lesson फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स ऑफ CWSN। ओके, ये वीडियो आपका पार्ट 1 है। कौन से चैप्टर का? 4th चैप्टर का पार्ट 1 है। क्लास कौन सी? 11th क्लास का। ठीक है बेटा, आज हम पढ़ेंगे फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स CWSN, चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स। ओके, जो हमारा लेसन उसमें क्या बात करेंगे आज हम? सबसे ज़्यादा जिसके बारे में बात करेंगे वो रहेगा चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स। क्या है इसमें? क्या होता है बेटा, इसमें वो बच्चे आते हैं जो स्पेशल बच्चे होते हैं। जैसे कि आपको स्पेशल में कैसे मैम, जो दिव्यांग होते हैं, ठीक है, पैरालाइज होते हैं, जो मतलब बॉडी का एक पार्ट, जो बॉडी का ऐसा पार्ट जो काम नहीं कर रहा, वो क्या आता है, उसे हम चाइल्ड विद स्पेशल बोलते हैं या स्पेशल बोलते हैं। स्पेशल बच्चे बोला जाता है ना, इसी के अंदर आता है। जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका ब्रेन जो होता है वो कम वर्क करता है, ठीक है, कैचिंग पावर बहुत स्लो होती है, तो उनको क्या हम स्पेशल बच्चों, स्पेशल चाइल्ड में रखते हैं। ठीक है, आज उन्हीं के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो क्या है, एम्स के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम पढ़ते हैं फिर पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। अडेप्टिव का मतलब क्या होता है बेटा? अडेप्टिव का मतलब होता है एडजस्ट करना। क्या होता है? एडजस्ट करना। ठीक है, एडजस्टमेंट। अडेप्ट का मतलब क्या होता है? सिर्फ अडेप्ट की बात करें हम, अडेप्ट का मीन्स क्या होता है? एडजस्ट करना, किसी भी चीज में एडजस्ट हो जाना। ठीक है, एडजस्ट का मतलब तो आप समझते होंगे। इसको हम एक चीज और भी कह सकते हैं, टू फिट। क्या कह सकते हैं? टू फिट। ये क्या है? दो ऐसे वर्ड है जो अडेप्ट को जोड़ते हैं। देखो, फिजिकल एजुकेशन का तो आपको पता है, फिजिकल एजुकेशन का तो आपको पता है इन दोनों का क्या काम है। इन दोनों का काम क्या होता है? फिजिकल मीन्स क्या होता है? आपके ऑर्गन्स, आपके बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में। एजुकेशन मतलब क्या होता है? नॉलेज गेन करना। तो क्या, जो आपकी फिजिकली एक्टिविटीज होती हैं, मूवमेंट होते हैं, उनकी नॉलेज गेन करना, इट मीन्स फिजिकल एजुकेशन। अब बात आ रही है अडेप्ट की। ये क्या कह रहे हैं कि एडजस्ट होना, कोई भी चीज में हम एडजस्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको, आप समझो लाइक विंटर एंड समर। हम क्या होता है, समर के अंदर क्या होता है कि बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम टी शर्ट डालते हैं या फिर फुल स्लीव की डालते हैं। तो उसमें क्या होता है, विंटर के अंदर हम ये तो नहीं है, समर के अंदर ये तो नहीं है कि हम वूलन के कपड़े डाल सकते हैं, क्योंकि हम उसमें एडजस्ट नहीं हो सकते। हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या है, हमारी बॉडी जो समर वेकेशन होते हैं, जो भी मौसम होता है उसके अकॉर्डिंग बॉडी हमारी ढल जाती है। तो उसका मतलब क्या है, जो एडजस्ट, मतलब हमने क्या किया, हमारी बॉडी ने क्या किया, उसके साथ एडजस्ट कर लिया। इट मीन्स मान के चलो कि विंटर के अंदर समझो, विंटर के अंदर क्या है, अगर सर्दियां हैं तो हम क्या होंगे, वुलन डालेंगे। ऐसा तो नहीं कि हम टी शर्ट ही डालेंगे। तो हमारी बॉडी ने क्या किया, उनके साथ एडजस्ट करना शुरू कर दिया। तो उस मौसम में, उस सीजन में हमने जो जो सीजन था उस हिसाब से हमने कपड़े डाले। तो ये क्या हुआ, हमारा एडजस्ट करना हुआ। हमारी बॉडी ने किसी के साथ, मतलब किसी भी टेम्परेचर में, कोई भी सिचुएशन हो उसमें एडजस्ट करना, इट मीन्स अडेप्ट हो गया। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है, ये क्या कह रहे हैं कि जो अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन, इसका क्या काम है, जो स्पेशल चाइल्ड है, जो स्पेशल चाइल्ड है वो क्या है बेटा, वो है ना हर एक्टिविटी नहीं कर पाते। तो उसमें क्या होता है, जो अडेप्ट, वो उनके लिए कोई कोई गेम ऑर्गेनाइज होते हैं, स्पेशल गेम ऑर्गेनाइज होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनके साथ एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, हमें पता लग गया अडेप्ट का मीनिंग क्या था, एडजस्ट करना, टू फिट होना। किसी भी सिचुएशन में हम फिट हो जाए तो अडेप्ट होता है। उसका काम क्या, फिजिकल एजुकेशन का, जो हमारी बॉडी है उसको स्टडी करना, इट मीन्स फिजिकल एजुकेशन। अब हम बात करेंगे एम्स की बात करते हैं बेटा, कि एम्स क्या होते हैं। अभी देखो, मैंने अभी आपको बोला कि देखो फिजिकल एजुकेशन के अंदर आपको मैंने बता दिया अडेप्ट का मीन्स हो गया एडजस्ट करना। अब इसी से हम रिलेट कर देते हैं। मैंने अभी बोला ना कि स्पेशल चाइल्ड बच्चे होते हैं, तो इसी में क्या करते हैं, इसके अंदर हम क्या करेंगे, एवरी चाइल्ड शुड पार्टिसिपेट इन फिजिकल एक्टिविटी। क्या है, जो पहला पॉइंट क्या बेटा, ऐसे बच्चे जो स्पेशल बच्चे हैं ना, वो क्या है, पार्टिसिपेट करें। उनका इसका एम क्या है बेटा, फिजिकल एजुकेशन एडेप्ट का क्या मीनिंग है कि आप ऐसे जो स्पेशल चाइल्ड है उनको पार्टिसिपेट करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करवाएं किसी भी गेम के अंदर। उससे क्या होगा, उनकी जो मोटिवेशन स्किल है वो डेवलप होगी। ठीक है, अब इसका जो सेकंड पॉइंट क्या कह सकते हैं, उनकी रिक्वायर को देख के हम उनके गेम को ऑर्गेनाइज करवाते हैं। इट मीन्स देखो, अगर ये स्पेशल सेट है, जो हमारे गेम्स होते हैं, हम फिट एंड फाइन होते तो हम उन गेम्स को आराम से कर लेते हैं। और इनके लिए क्या है, इनके लिए स्पेशल गेम ऑर्गेनाइज करवाने पड़ते हैं, स्पेशल गेम सिलेक्ट करने पड़ते हैं कि जो ये अच्छे से कर सके
और इसमें अच्छा स्कोर बना सके। ठीक है, अब सेकंड बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होगा, देखो एम्स और जो फिजिकल है एजुकेशन, जो स्पोर्ट्स है CWSN, इसमें भी यही काम था, इनका भी यही काम है। एम क्या होना चाहिए, एम सबसे बड़ा मेन एम क्या है बेटा, कि एक ऐसा पर्पज जिसमें हम क्या है स्पेशल चाइल्ड को क्या है ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करवाएं किसी भी गेम में, किसी भी फिजिकल ही एक्टिविटी के अंदर। ठीक है, अब क्या ऑब्जेक्टिव, देखो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट मतलब किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा तो क्या होगा, उसकी ऑब्जेक्टिव स्किल है वो डेवलप होंगी। कैसे होंगी, देखो सबसे पहले क्या है सोशल एलिजिबिलिटी, उसमें क्या होगा सोशल स्किल डेवलप होंगी। कैसे होंगी कि वो है ना, जैसे ही हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल होगा, इंडिविजुअल भी होगा तो पूरा टीम होंगी वहाँ पे, तो हम एक दूसरे के साथ बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, तो उससे क्या होगा इनका जो है मनोबल बढ़ेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है सेल्फ मोटिवेशन, अगर ये ऐसे अगर ये एक्टिविटीज होंगी, फिजिकल एक्टिविटीज होंगी, तो उससे क्या होगा इनका जो सेल्फ मोटिवेशन है वो डेवलप होगा, कि इनको भी ये मन में होगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं लाइफ के अंदर, करियर के अंदर। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या होगा मोटर स्किल डेवलप, मोटर स्किल मीन्स बेटा जो आपकी फिजिकली है एक्टिविटीज होती हैं, आपके ऑर्गन्स है वो सारे डेवलप होंगे। ठीक है, अगला कौन सा होगा नीड की, अब इससे क्या होगा सेल्फ स्टीम, क्या होगा अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा सेल्फ स्टीम होगा। फिर क्या होगा और होगा एक्टिव पार्टिसिपेंट, क्या एक्टिव पार्टिसिपेंट मतलब कि ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करोगे। अगला कौन सा पॉइंट है नीड के हिसाब से प्रोग्राम, अब इन्होंने क्या देखो कितने सारे ऑब्जेक्टिव हो गए, नीड के हिसाब से प्रोग्राम इस जो जो जैसे हमें पता है कि ये वो गेम अच्छे से नहीं कर सकते, इनके हिसाब से वो गेम को एडजस्ट करना, वही एक्टिविटी करना जो ये कर सकते हैं, तो क्या होगा नीड नीड के अकॉर्डिंग हमने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया। ठीक है, सेल्फ स्टीम, अगर ये कोई भी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे तो इनका जो आत्मविश्वास है वो क्या होगा बढ़ेगा, क्या होगा बढ़ेगा। इससे क्या होगा वो हर अपनी अपनी लाइफ को ना बेटा अच्छे तरीके से जिएंगे, वो उनके अंदर क्या है मनोबल, थोड़ा देखो उनके अंदर मनोबल होता है, पर लेकिन क्या है हमारा जो समाज है उनको मनोबल को थोड़ा गिरा देता है। तो इनका जो हमारा फिजिकल एजुकेशन है उनकी टीम का काम क्या है, जो स्पेशल ओलंपिक भारत का क्या काम है, इनका काम है कि ऐसे बच्चों को इनका जो मोटिवेशन स्किल है इनकी डेवलप की जाए, ताकि ये अपनी लाइफ में अच्छे से एडजस्ट हो पाए। ठीक है, क्या हो पाए एडजस्ट हो पाए। आपका यहाँ तक टॉपिक क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। अब हमने एम की बात की, ऑब्जेक्टिव की बात की, अब हम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन, किसने इसको ऑर्गेनाइज करवाया। ठीक है बेटा, हमें पता होना चाहिए इसको ऑर्गेनाइज कौन करवाता है, इसको ऑर्गेनाइज इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एडेप्ट फिजिकल एजुकेशन करवाती है। क्या करवाती है, कौन सी टीम करवाती है, देखो जैसे हमारे ओलंपिक गेम होते हैं तो IOC करवाती है, तो इसमें क्या है IOC का मीनिंग आपको बताना बेटा, क्योंकि मैंने +1 के चैप्टर में भी हो चुका है ये, और आपके भी अब 12th के अंदर भी फिर से वो रिपीट हो रहा है। अब क्या है ऑर्गेनाइजेशन, कौन ऑर्गेनाइजेशन करवाती है हमारी, ये करवाती है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एडेप्ट फिजिकल एजुकेशन। ये ब्रांच है ना, ये जो कमेटी ये करवाती है जो पैरा ओलंपिक्स हो गए या फिर CW जो स्पेशल बच्चों के गेम्स होते हैं वो यही करवाते हैं। अब ये तो आपको पता चल गया। ठीक है, ये किसके लिए है बेटा, ये दिव्यांग जो बच्चे होते हैं स्पेशल बच्चे तो उनके लिए होता है। ठीक है, इसको अब आपको ये है कि अडेप्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसी के साथ में एक और बताते हैं आपको, इसको ऑर्गेनाइज किसने करवाया, स्टार्टअप किसने करवाया। ठीक है, अब आपने +1 में एक चैप्टर पढ़ा होगा, उसके अंदर पैरा ओलंपिक्स की बात आ रही थी, उसके अंदर स्पेशल ओलंपिक की बात आई थी। ठीक है, हमने ओलंपिक्स के बारे में बात की थी, कौन कौन से ओलंपिक्स गेम होते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग का उसमें स्पेशल ओलंपिक एक चैप्टर एक पॉइंट था, तो स्पेशल ओलंपिक क्या था, वो स्पेशल ओलंपिक भी पैरा ओलंपिक ये सभी से रिलेट करता हुआ ही है। तो इसमें क्या है जो स्पेशल ओलंपिक है वो किसने ऑर्गेनाइज करवाया था, जो इन्होंने करवाया वो करवाया था कैनेडियन के एक सर्वर ने करवाया था। कौन थी, जो कौन है ये एक USA फॉर्मर की प्रेसिडेंट की सिस्टर है। कौन है सर्वर जो है ना, कौन है जो USA के फार्मर है ना उसकी प्रेसिडेंट की सिस्टर थी, जिसने क्या सोचा, उसने सोचा कि उसने ऑब्जर्व किया जब भी कोई भी ओलंपिक्स गेम होते थे या कोई भी गेम से रिलेटेड कोई चीज होती तो उनको माइंड में आता कि ना वो क्या कुछ कर सके जिससे ना जो स्पेशल बच्चे हैं वो भी गेम अच्छे से कर पाए, वो क्या है गेम अच्छे से कर पाए। तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने मतलब माइंड में थोड़ा सा उनके थॉट चलने शुरू हुए। तो इसमें क्या उन्होंने क्या किया,
उन्होंने थोड़ा सा इंटरेस्ट लिया इस चीज़ में कि वो क्या चीज कर सके, जैसे स्पेशल ओलंपिक, जो स्पेशल बच्चे हैं उन वो भी ऐसे ऐसे गेम एक्टिविटी कर पाए। तो उन्होंने ही इसको ऑर्गेनाइज करवाया, क्या स्पेशल ओलंपिक को ऑर्गेनाइज करवाया। क्यों करवाया? ताकि ऐसे बच्चे भी पार्टिसिपेट कर पाए जो बच्चे फिजिकली फिट नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये स्पेशल ओलंपिक है बेटा, देखो ये तो भारत है। अब हम बात स्पेशल ओलंपिक की बात करें तो ये किसने ऑर्गेनाइज करवाया था? ये कब हुआ था? 1988 में हुआ था। कहाँ हुआ था? सॉरी बेटा, ये 98 में नहीं हुआ था, हम स्पेशल ओलंपिक की बात कर रहे थे। यहाँ तक हमारा क्लियर होगा ऑर्गेनाइज किसने करवाया था और ये किस लिए करवाया जाता है। इसकी कमेटी कौन सी थी? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अडेप्ट फिजिकल एजुकेशन जो कमेटी थी वो ऑर्गेनाइज करवाती है। इसके अंदर एक और कमेटी भी है, IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी क्या होती है? रूल्स बना के भेजती है। वो रूल्स क्या है? ये जो फेडरेशन कमेटी है ये उसको अडॉप्ट करती है, फिर उसके अकॉर्डिंग जो स्पेशल चाइल्ड है उनके अकॉर्डिंग इसको ऑर्गेनाइज करवाती है। इसके रूल रेगुलेशन अलग होते हैं IOC के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्या कह रहे हैं, इसके रूल्स क्या है उनसे अलग होते हैं। आपको यहाँ तक समझ में आ गया? अब हम बात करेंगे स्पेशल ओलंपिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्पेशल ओलंपिक किसने तैयार करवाया था? मैंने अभी बताया था स्पेशल ओलंपिक किसने तैयार करवाया था? सर्वर ने तैयार करवाया था। कौन है ये? कैनेडियन है। और ये कौन थी? USA फार्मर की प्रेसिडेंट की सिस्टर थी। ठीक है, अब बात आती है ये कहाँ हुआ था? जो यहाँ ये तो पता, ये स्पेशल ओलंपिक बेटा वर्ल्ड की बात हो रही है, जिन्होंने शुरुआत की थी। ठीक है, वो सर्वर ने की थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है स्पेशल ओलंपिक की शुरुआत किसने की, तो आप सर्वर का नाम लोगे। फिर क्या हुआ? फिर सभी कंट्री ने शुरू किया कि हम भी कुछ ऐसा स्पेशल करें जिससे हमारे भी जो हमारी कंट्री के अंदर जो स्पेशल बच्चे हैं उनका डेवलप हो सके। ठीक है, तो उनके डेवलप के लिए हमारे इंडिया में क्या एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कमेटी बनाई गई। वो कमेटी क्या थी? स्पेशल ओलंपिक भारत। ये कमेटी क्या करती है? ये कमेटी उन बच्चों को गेम एक्टिविटी या फिजिकल एक्टिविटी करवाती है ताकि क्या हो, ये भी हमारे इंडिया के लिए रिप्रेजेंट हो सके। जैसे हमारे ओलंपिक्स गेम होते हैं ना बेटा, वैसे ही स्पेशल बच्चों के गेम भी होते हैं। ठीक है, इनका भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं जो भारत ओलंपिक स्पेशल ओलंपिक भारत है, ये कहाँ है? ये है मुंबई के अंदर। मुंबई कहाँ? महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, और इसका शुरुआत कब हुई थी? स्टार्टअप कब हुआ था? 1988 में हुआ था। कब हुआ था बेटा? इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1988 में हुई थी। कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। अब बात आती है मुंबई में हुई थी, शुरुआत इनकी कब हुई थी? और इसमें अब बात करते हैं कितने प्लेयर ने पार्टिसिपेट किया था, कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था? कम से कम 10,000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। कितने बच्चों ने किया था? 10,000। आपसे क्वेश्चन में MCQ क्वेश्चन के अंदर आ सकता है कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, तो 10,000 बच्चों ने पार्टिसिपेट इसके अंदर किया था। ठीक है, और इसमें क्या है? इसमें वो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं जो क्या है, एलिजिबल हो। ठीक है, जिनके अंदर जो एलिजिबल हो, स्पेशल चाइल्ड वाले। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें क्या होगा बेटा? अब बात करते हैं इसके अंदर है ना बेटा, अब ये तो पता है आपको स्पेशल बच्चे। अब एक बात और इसके अंदर आ जाती है स्पेशल ओलंपिक की। इसके अंदर कौन बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किन किन की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो इसमें सबसे ज्यादा मेन क्या है? इंडिविजुअल डिसेबिलिटी। इसके अंदर क्या होता है? वे माइंड वाले बच्चे आते हैं जिनकी माइंड की कैप्चरिंग पावर थोड़ी कमजोर होती है। क्या है? उनकी जो ऑब्जर्विंग पावर है वो बहुत स्लो होती है। ठीक है, समझने की। पर लेकिन क्या है, इन बच्चों को भी क्या है आगे डेवलप किया जाए, तो उसके लिए क्या है, स्पेशल ओलंपिक भारत को ऑर्गेनाइज करवाया गया ताकि ऐसे ऐसे बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट कर पाए जो अपने मनोबल को बढ़ा सके। ठीक है, अब हम बात करेंगे पैरा ओलंपिक्स की। इसकी बात करें हम पैरा ओलंपिक्स की। पैरा ओलंपिक्स के मीन से आप समझ चुके होंगे पैरा ओलंपिक्स। अब बात करते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। इसकी शुरुआत रोम में हुई थी। कब हुई थी? 1968 में हुई थी। कब हुई थी बेटा इसकी? कहाँ हुई थी? रोम में हुई थी। कब हुई थी? 1968 में इसकी शुरुआत हुई थी। क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब बात आ रही है कहाँ हुई थी इसकी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बोन में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? बोन के अंदर है। ठीक है, कहाँ है इसका हेडक्वार्टर?
बोन में है। अब ये कहाँ है, जो हेडक्वार्टर है वो बोन कहाँ है, जर्मनी के अंदर है। अब ये छोटे मोटे क्वेश्चन है बेटा, तो एमसीक्यू के अंदर आ सकते हैं, और अगर आप क्वेश्चन के अंदर ये चीजें मेंशन करते हो तो आपके मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। ठीक है, कब हुआ था, 1968 में पैरा ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। कहाँ से हुई थी, वो जगह कौन थी, रोम थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बोन के अंदर, जो क्या है जर्मनी में है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसको रिलेट करते हैं, इसमें कौन कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन है, कमेटी, उन्होंने काम किया है। इसमें सबसे मेन कमेटी कौन सी होती है, आईओसी। फिर आ जाती है हमारी वही कंपनी आ जाती है, वही कमेटी आ जाती है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अडेप्ट कमेटी। ठीक है, इसके अंदर जो आईओसी है वो कमेटी कौन सी थी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। और ये जो दो कमेटियां हैं, ये दो कमेटियां इसके अंदर काम करती है। आपको बताना भी है कौन कौन सी कमेटी इसके अंदर वर्क करती है। ये दो कमेटियां क्या करती हैं, ये दो कमेटियां पैरा ओलंपिक्स के गेम्स को तैयार करती है। पैरा ओलंपिक्स गेम भी जैसे हमारे इंटरनेशनल जो गेम्स होते हैं, जैसे हर कंट्री के प्लेयर पार्टिसिपेट करते हैं ना, वैसे ही पैरा ओलंपिक्स के अंदर भी हर कंट्री के प्लेयर पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे हमारे इंडिया से भी पार्टिसिपेट करते हैं। स्पेशल ओलंपिक भारत क्या करता है, यहाँ से बच्चों को तैयार करते हैं ताकि वो आगे जो भी गेम्स हो, जो वर्ल्ड में जो गेम होने वाले हैं, उनको अच्छे से कवर कर पाए और वहां से पोजीशन लेके आए। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसके अंदर बात कर देते हैं, जैसे कि इसमें डिसेबिलिटी भी तो बताना चाहिए। पैरा ओलंपिक्स के अंदर डिसेबिलिटी क्या है, कौन कौन से बच्चे, जैसे कि जिनके लेग्स ना हो, हाथ ना हो, ऐसे बच्चे वो क्या है पैरा ओलंपिक्स के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अंदर क्या था बेटा, स्पेशल ओलंपिक के अंदर जो बच्चे माइंड से कमजोर है ना, वीक है, उन बच्चों के लिए। इसके अंदर क्या है, हमारी बॉडी के अंदर एक पार्ट, कोई ऐसा पार्ट ना होना जिससे हम डिसेबल कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, डिसेबिलिटी होगी। तो उसमें क्या है, देखो ये भी स्पेशल ही बच्चे हैं जिनके अंदर, और इनके बच्चों के अंदर ना बेटा मनोबल और है ना जो सेल्फ मोटिवेशनल बहुत ज्यादा होता है किसी चीज को करने के लिए। नॉर्मल पर्सन से इन पर्सन में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, अब हम बात कर देते हैं इसके अंदर, अब हम बात करते हैं डेफ ओलंपिक की। डेफ मीन्स नो साउंड। ठीक है, इसके अंदर कौन से बच्चे आते हैं, इसके अंदर वो बच्चे आते हैं जिनको सुनाई नहीं देता। ठीक है, क्या मैं बोले फिर से सुनो, जिनको सुनाई नहीं देता वो क्या है, डेफ ओलंपिक्स। इसके अंदर भी एथलेटिक्स इवेंट्स होते हैं, सभी इवेंट्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम ना देखो, अब आप कहोगे कि मैम ये भी एथलेटिक्स इवेंट कैसे करते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमारी विजल होती है। ठीक है, तो कोई ना कोई साउंड होता है, वो साउंड कैसे होता है, उस साउंड को बताने के लिए ही तो हम क्या कर रहे हैं, उसी साउंड के लिए, उसी साउंड पे भी कमांड करेंगे। अब हमसे कोई भी गेम होते चाहिए, पैरा ओलंपिक्स हो, स्पेशल ओलंपिक्स हो, तो क्या हुआ, उसमें तो कोई ना कोई साउंड तो दिया जाता है ना। पर लेकिन है ना, डेफ ओलंपिक के अंदर क्या है, कोई भी साउंड नहीं मिलेगा आपको। क्या होगा, कोई भी साउंड नहीं मिलेगा। इसके अंदर क्या होगा, जो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ना कोई इशारे से इसको ना, कौन सी कमेटी ऑर्गेनाइज करवाती है, वो क्या करती है, जैसे कि मैंने अभी बात की ना आपके, इसके अंदर हर एक कमेटी है, तो इसके अंदर जो कमेटी है ना वो है CISS। ठीक है, कौन सी कमेटी है इसके अंदर बेटा, इसके अंदर कमेटी है, ये कमेटी है। ये कमेटी क्या करती है, ये कमेटी इस तरीके से गेम को ऑर्गेनाइज करवाती है ताकि जो डेफ स्टूडेंट है, जो डेफ प्लेयर है, वो कैसे इस गेम को खेल सकते हैं, कैसे प्ले कर सकते हैं। ठीक है, कैसे इन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब इसका क्या है, इसका मीनिंग क्या बेटा, कमेटी इंटरनेशनल डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स ऑफ साउंड। क्या है, फिर से बताती हूँ, इसकी फॉर्म पता होना चाहिए आपको। क्या थी, कमेटी इंटरनेशनल डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स साउंड। ठीक है, ये हमारी कमेटी है। ये कमेटी क्या करती है, डेफ जो ओलंपिक प्लेयर होते हैं उनके अकॉर्डिंग गेम को ऑर्गेनाइज करवाती है, उनके अकॉर्डिंग ही काम करती है कि वो कैसे, एक ऐसा देखो बेटा, अगर हम कोई भी गेम तैयार कर रहे हैं ना, तो क्या है, हमारे गेम को इस तरीके से तैयार किया जाता है कि हम है ना उसको और अच्छे से प्ले कर पाए। क्या है, और अच्छे से प्ले कर पाए। तो उसके लिए क्या है, कमेटी, जो ओलंपिक कमेटी है वो क्या करती है, हर गेम को एक अच्छे से स्टेटअप की तरह तैयार करती है, स्टेट की तरह तैयार करती है ताकि कोई प्रॉब्लम्स ना हो। उसी तरह ये कमेटी क्या करती है, ये कमेटी भी तैयार करती है ताकि जो डेफ प्लेयर है उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब इसमें एक और है जिसमें क्या हुआ, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। क्या है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, देखो IOC कमेटी ही इन सभी को ऑर्गेनाइज करवाती है। उन्होंने ही सोचा कि हम है ना
अच्छे जो फिजिकल फिट है वो प्लेयर तो खेल रहे हैं, पर लेकिन जो डिसेबल बच्चे हैं वो क्या करें, उनका हम उनको कैसे मोटिवेट करें, उनको कैसे हम आगे बाहर लेके आए। तो उसके लिए क्या किया, उसके लिए इन्होंने अलग अलग टाइप की ओलंपिक्स गेम ऑर्गेनाइज करवाए, जिससे क्या होगा वो बच्चे भी जो डिसेबल बच्चे हैं वो भी बाहर निकल के आए। ठीक है, तो इसमें क्या था, इसकी सबसे मेन हमें मोटो का पता चल गया, इसका मोटो क्या है। अब हम बात करेंगे, अब हम बात करें कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। ठीक है, क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। अब कॉन्सेप्ट के अंदर क्या है, इंक्लूजन। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन, इसके अंदर क्या होगा, इसमें बेटा इंक्लूसिव ऐसे प्लेयर, जो ये प्लेयर है ना सभी खुद पार्टिसिपेट करें। ठीक है, अगर हम ऐसे ऐसी चीजें ऑर्गेनाइज करेंगे तो क्या होगा, इनके अंदर होगा ना कि ये भी उस चीज में पार्टिसिपेट करें, ये भी अपना एक अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर पाए, ये भी दिखा सके कि ये भी कुछ है, अपने अपने लेवल पे ये कुछ कर सके। तो इसमें क्या होगा, हमारा कॉन्सेप्ट हो इंक्लूजन आ जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या है, और एक और बात आती है इसके अंदर कि जैसे कि हम स्टडी करते हैं ना बेटा, पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, देखो अगर हम इनको अलग निकाल देते हैं ना तो ये ना हमारे साथ ना अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पाते। कैसे नहीं हो पाते, लाइक एग्जांपल देते हैं आपको, अगर ऐसे बच्चे जॉब के लिए जाए ना तो इनको अलग ही नजरिए से देखा जाता है। अब अगर अलग नजरिए से देखा जाए तो इनके माइंड में क्या होता है, तो इनके माइंड में जो माइंड में स्ट्रेस है ना वो बढ़ता जाता है कि ये हमारे अकॉर्डिंग क्यों नहीं कर सकते। जब मान लिया इनके अंदर कोई डिसेबिलिटी है, पर लेकिन इनके अंदर पावर भी तो अच्छी है, इनकी स्ट्रेंथ को देखिए, इनकी कैप्चरिंग पावर को देखिए, इनकी माइंड की स्पीड को देखिए, कैसे वो माइंड वर्क कर रहा है। ठीक है, ये अपने आप को कितना अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो नहीं देखा जा रहा, इनकी डिसेबिलिटी को देखा जा रहा है। तो क्या है कि हम स्टार्टिंग से ही करते हैं ना, जहाँ से बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं, जहाँ से उनकी फर्स्ट क्लास है, अगर उनको और इन बच्चों को, हमको और इन बच्चों को साथ में अगर पढ़ाया जाए, बिठाया जाए, तो क्या होगा, ये स्टार्टिंग से ही सीख लेंगे ना कि कैसे इनको एडजस्ट होना पब्लिक के साथ, कैसे इन्हें अपने जॉब करियर के लिए वर्क कर सकते हैं, जॉब करियर के लिए कैसे काम कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टार्टअप कर दिया कि कहीं ना कहीं से इन्होंने शुरुआत की है। तो क्या हुआ, एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाए इनको, इसमें क्या होगा, ये अच्छे से काम कर पाए। ठीक है, इनको अगर एनवायरनमेंट अच्छा मिल जाएगा ना बेटा, ये एटमोसफियर में काम करेंगे। ठीक है, एटमोसफियर में हमारे साथ ही कर रहे हैं, हर एक एक्टिविटी कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इनका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। और ये पब्लिक के साथ जो सोशल इन्वायरमेंट है, सोशल जो पब्लिक है उनके साथ क्या होगा, अच्छे से एडजस्ट हो पाएंगे। अब हम बात करेंगे नीड ऑफ, अब हम बात करते हैं इसकी नीड की बात करते हैं, क्यों जरूरत है हमें इस चीज की। देखो मैंने अभी बोला कि एटमोसफेयर ये इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट हो जाएंगे। देखो अगर इनको, ये नीड पहली बात है, इनको क्यों जरूरत है इसकी, क्योंकि अगर इनके साथ बचपन से अच्छा व्यवहार होगा, इनको बचपन से सिखाया दिया जाएगा कि अगर कोई भी सिचुएशन आए भाई तुम्हें हैंडल बहुत अच्छे से कर सकते हो, तो क्या है, इनके जॉब करियर में ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अब इसके अंदर एडल्ट। मैंने अभी बोला ना जॉब करियर, एडल्ट क्या होता है, जो ऐसी युवा अवस्था जिसके अंदर क्या होता है, हम जॉब करियर के लिए अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद हम क्या करते हैं, अपने जॉब करियर के लिए अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो क्या है, अगर इनको अच्छा एटमोसफियर मिला होगा तो ये क्या होगा, वहां भी एडजस्ट अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, अब साइडिंग पॉइंट क्या है, मोरल वैल्यू। मोरल वैल्यू क्या बेटा, अगर इनके साथ हम देखो, मोरल वैल्यूज हमारी भी होती है, इनकी भी होती है, तो बात तो एक ही है, डिसेबिलिटी तो है, बस मोरल वैल्यू तो सेम ही है। अगर हम इनकी वैल्यूज भी रखेंगे तो ऑटोमेटिकली बात है। ठीक है, अगला है एवरी टाइप। एक साथ देखो, एवरी टाइप मीन्स कि हर टाइप की एक्टिविटी कर सके ये भी। अगर इनसे नहीं हो रही तो क्या होगा, ये साथ मिलकर करेंगे तो इनसे वो एक्टिविटी भी हो जाएगी। अब लास्ट पॉइंट क्या कर सकते हैं, हम लास्ट में कह सकते हैं टू डू फ्रेंडशिप, सोशल इन्वायरमेंट। क्या कहते हैं, टू डू फ्रेंडशिप। अब ऐसे बच्चों से ना कई बच्चे ऐसे कहते हैं, अगर इनको ये 3-4 पॉइंट है, तो लास्ट पॉइंट पे बात करते हैं टू डू फ्रेंडशिप। इसमें क्या बेटा, हम है ना इनके साथ अच्छी फ्रेंडशिप बनाते हैं ना, इनको मौका देते हैं हमारे साथ अच्छे से फ्रेंडशिप, अच्छे से दोस्ती निभाए, तो ऐसे बच्चे बहुत अच्छे से अपनी दोस्ती को निभाते हैं और इसी तरह से इनका स्टार्टअप हो सकता है। अगर हमें इनको देखो, अगर आपकी दोस्ती अच्छी है, आपने ऐसे किसी बच्चे के साथ आपकी दोस्ती है, तो क्या आप उसको मोटिवेट करो अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए, तो उससे क्या होगा, ये बच्चे भी अच्छे से अपनी करियर पॉइंट को बढ़ा सकते हैं। आज हमने जो बात की थी, एम्स की बात की, ऑर्गेनाइजेशन की बात की,
स्पेशल ओलंपिक के बारे में चर्चा की थी, फिर हमने पैरा ओलंपिक्स के बारे में की, फिर डेफ ओलंपिक्स के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में बात की, फिर क्यों नीड है इस चीज की, इसके बारे में बात की। आज का हमारा टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो जाता है बेटा। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। हैव ए नाइस डे बेटा, हैव ए गुड डे।